बोर्ड है, यानी बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में BVCI बोलते हैं, उसके तहत एक हम लीजेंड लीग ट्रॉफी करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक अलग ऊंचाइयों का क्रिकेट यहाँ पर होगा। मैं आपको अपने बोर्ड के बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि बोर्ड हमारा ये है क्या। ये जो बोर्ड है BVCI, ये सन 1998 में जो हमारे पुराने खिलाड़ी यानी हमारे जो शान रहे थे श्री चेतन चौहान जी, उन्होंने इस बोर्ड का गठन किया था 1998 में। यानी आज 2023 में इस बोर्ड को 25 वर्ष हो गए हैं और हम इस 2023 को अपने बोर्ड का सिल्वर जुबली वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उसी के तहत हमने अभी गाजियाबाद में एक ऑल इंडिया डबल विकेट क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और एक हम सितंबर में अपनी प्रीमियर लीग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेटरन प्रीमियर लीग। उससे पहले इसी बोर्ड के अंतर्गत एक हम लीजेंड लीग करने का हमने प्रोग्राम बनाया है, लीजेंड ट्रॉफी, जिसमें ये हमारा बोर्ड, इस बोर्ड में हमारे सभी खिलाड़ी 40 साल से ऊपर के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और ये वो चेतन चौहान जी का जो सपना था, वो ये सपना था 1998 में जो उन्होंने सोचा था कि भाई इस बोर्ड के तहत जो भी खिलाड़ी खेलेंगे उनकी एज 40 से ऊपर होनी चाहिए। पहले 35 थी, पिछले हमारे बोर्ड की मीटिंग में इसको 35 से 40 कर दिया गया है। लगातार ये बोर्ड उसी प्रकार से काम करता है जैसे BCCI काम करती है। पूरा ऑल इंडिया में हमारा स्ट्रक्चर है, 5 वाइस प्रेसिडेंट है, पूरे ट्रेजरर, पूरा हमारा जोन में बटा हुआ है। इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे मैचेज होते हैं, इंटर स्टेट मैचेज होते हैं एंड इंटर जोनल मैचेज होते हैं, देन फिर ऑल इंडिया होती है। एवरी ईयर इसको होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण ये पिछले 2 साल से नहीं हुआ था। इस साल हमारा ऑल इंडिया चैंपियनशिप गोवा में हुई थी, जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हमारे पैट्रन भी हैं वो उसमें शामिल रहे थे। एक बात और आपके बोर्ड के बारे में बता देता हूँ कि हमारे इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो श्री चेतन चौहान जी थे, लेकिन कोरोना काल में उनके अचानक चले जाने के बाद जो हमारे पैट्रन, हमारे देश के यशस्वी मंत्री श्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो लगातार हमारे पैट्रन थे, उनसे हमने अनुरोध किया और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आज की तारीख में वो हमारे बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। यानी हमारे BVCI के प्रेसिडेंट माननीय श्री नितिन गडकरी जी हैं। मैं उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी कार्यभार मैं संभालता हूं। उसी बोर्ड के अंतर्गत ये हमारी लीजेंड्स लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीजेंड्स लीग में ये गाजियाबाद में आयोजित हो रही है, जो 22 मार्च से 30 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हमारे उस प्रकार के लीजेंड हैं जिनको देखने के लिए हमारे भारत के बच्चे चाहते हैं कि उनको हम खेलता हुआ लगातार देखते रहें। उसमें हमारे जो वेटरन प्लेयर लगातार बोर्ड खेलते हैं, हमारा जो बोर्ड की क्रिकेट खेलते हैं, उनका एंड लीजेंड खिलाड़ियों को मिक्स करके ये हमने एक लीजेंड लीग कराने जा रहे हैं, जिसका आयोजन जो गाजियाबाद में हो जाएगा, जिसके लिए आप सबको आमंत्रित किया गया है। इससे ज़्यादा इसमें बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जो पुराने हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हमारे डेस्क पर बैठे हैं श्री वीरेंद्र सहवाग जी, आप सभी इनका नाम को जानते ही हैं अच्छे तरीके से। उसमें ये भाग ले रहे हैं, सुरेश रैना भाग ले रहे हैं, हरभजन सिंह भाग ले रहे हैं, यानी काफ़ी खिलाड़ी, बाहर से भी काफ़ी खिलाड़ी आ रहे हैं, दिलशान आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। और जो हमारे इंडिया के वेटरन प्लेयर्स हैं जो कभी इंडिया नहीं खेल पाए लेकिन अच्छा खेलते थे, उनको इनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। ये हमारी जो है लीजेंड लीग 2023 का एक टोटल मैटर है। बाकी जो भी आप पूछेंगे उसका हम जवाब आपको देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Friends, and it's a cricket, and on behalf of Board for Veteran Cricket in India as a secretary, I'm very much immensely grateful to the organizers for creating this Legends Trophy, and I think it will continue forever. It's actually, before I could say anything, I just wanted to have
something on Shehwag, because since after retirement from our first class cricket, we were watching. In fact, I was the zone selector when Sachin was. We have included in the team at the age of 14, and afterwards the same height, same technique, Mr. Shehwag has taken over, and we were immensely enjoying his game of cricket. Less footwork, but absolutely, as this is my personal observation, Shehwag, that he was having tremendous reflections, wrist work, and hats off to Mr. Shehwag. He has done extremely well, and I think compared to all other test players, he was having a body and mind combination better than any other world-class player. And that's why he was doing this tremendous job hitting the sixes and fours and helped our Indian team. Apart from that, thank you very much. And let us have this tournament is a big success, and I hope you will great. This is actually promotional activities of board for veteran cricket in India, and our veteran cricket is now going for world class level. We are participating over 50, over 60, over 40 various tournaments in international cricket in coming years. Thank you very much. सुनने का मौका मिलेगा वो क्यों नहीं खेल पाए, क्या कमी रहेगी उनकी, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो किससे भी सुनने को मिलेंगे. तो मेरे लिए तो एक प्योर एंटरटेनमेंट रहा है क्रिकेट हमेशा. चाहे मैं बच्चा था, चाहे मैं इंडियन टीम के लिए खेलता था या अब खेलूँगा, और कोशिश करूँगा कि जैसा पहले एंटरटेनमेंट दे रहा था वैसे इस लीग में भी दे सकूँ, क्योंकि जो दर्शक देखने आते हैं ना वो चौके छक्के देखने आते हैं. तो उम्मीद करूँगा कि काफ़ी चौके छक्के लगाऊँ उन्होंने एंटरटेनमेंट दो. थैंक यू वेरी मच BCCI, and thank you Khiladi for asking me to come and participate in this league. Thank you. Thank you so much for sharing your thoughts with us, Virupaji. We can't wait to see Virupaji. मैं क्रिकेटर हूँ, अच्छा क्रिकेटर था और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ. लेजेंड, ग्रेट, ये सब नाम दे देते हैं, बट मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा खिलाड़ी था और अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या बात है, क्या बात है. वेल विरुपाजी, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम सब के लिए तो आप एक लेजेंड हैं. What motivates legends to keep playing the game further? लव फॉर द गेम. छोड़ने के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी वो प्यार है गेम के साथ, तो वापस इसके ग्राउंड पर पहुँच रहे हैं. तो आई थिंक वो प्यार ही है जो वापस लेके जाता है हमें खेलने के लिए, और वो पब्लिक का प्यार जो ग्राउंड पे जाते हैं जब वो आवाज़ें लगाते हैं वापस वीरू या सचिन या कोई और, तो वो सुनने का शौक अभी भी है. आई एम श्योर वो इस टूर्नामेंट में बहुत बार सुनने को मिलेगा. आपकी शुरुआत के दिनों में आपके पर्सनल लेजेंड कौन थे या था? एक ही थे सभी के, शायद हिंदुस्तान में जो भी क्रिकेट को देखता है, फॉलो करता है, सचिन तेंदुलकर. तो तब भी थे, आज भी हैं. तो उन्हें देखकर आज भी आनंद आता है जब वो वापस खेलते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, तो खुशी मिलती है देखकर. बिल्कुल सही. Who will be a genuine legend of the game from the current Indian team? They all are. If you're playing for India, so you are a legend because you're playing for your countries. I think they all are a legend. Wow, wonderful answers. Well, that was ever so to the point, Virendra Sehwag. The floor is now open for the Q&A with our friends from the media. You can please take your seats, and if you have any questions, please raise your hands. We'll get the mic to you. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. आप अपना पहले नाम बताएं, आप कहाँ से हैं. फिर जब मैं क्रिकेट को अलविदा कहा ना, जब मैं 2015 में, तब मैं रिटायर हो गया. मैं हैप्पीली रिटायर्ड हूँ. रिटायर का मतलब नहीं कि हम लाइफ से रिटायर हो. रिटायर का मतलब हम सिर्फ गेम से रिटायर हुए हैं. सो इस गेम से रिटायर हुए हैं, बट नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग एक्टिव हैं, अभी भी काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सारे काम करते हैं. बट ये भी कहना गलत हुआ कि वेटरन सिर्फ 70s और 80s को करता. आजकल वो एज उतनी रही नहीं कि कोई वहाँ तक पहुँचे, तो बेटर है कि हम लोग भी उस 45 प्लस में वेटरन नहीं हो गए हैं. बट नॉर्मल लाइफ में एक्टिव है, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं है. Good afternoon. Hi, Sehwag sir. Shubham from Samachar News. So my question is to you is that like we are seeing since you to 2001 from Bloemfontein till now. So what's been your favorite cricket moment and how excited are you for this coming league?
My favorite moment when I debut for India in 2001 against South Africa. So that was my favorite moment, and always people ask me many times, is that your triple century, first one and second one, but before that test match debut, I was playing a lot of one day cricket, and everybody was thinking that I can play only one day, the kind of stroke play I used to do. So, but actually I love test cricket, and because I score big runs in domestic cricket in 4-day matches. So I think the first test innings of mine was always the best one, and I'm looking forward to this league. So the Legends League, because last time I played somewhere in Jodhpur or in Delhi or in Kolkata, so I didn't score much runs. So hopefully in this league I'll prepare well and entertain people with my bat. And so I'm looking forward to play this league.